अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी से संबंधित गणित का एपिसोड 05। आज गणित का सवाल है, ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो कब बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। यदि ए का वेतन 20 से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से 20% कम है। इसे हल करने के लिए मान लें बी का वेतन 100 रुपये है। इस स्थिति में ए का वेतन 125 होगा। ए का वेतन 20 के वेतन से 25 रुपये अधिक है, लेकिन जब हम बी के वेतन की तुलना ए के वेतन से करते हैं तो हमें 25 को 125 से विभाजित करना होगा और इसे 100 से गुणा करना होगा, यानी 25/125 गुणे 100 बराबर 20%। गणना का तरीका, बी का वेतन मान लीजिए बी का वेतन 100 रुपये है। ए का वेतन ज्ञात करें, क्योंकि ए का वेतन बी से 25% अधिक है, इसलिए ए का वेतन 125 होगा। अंतर की गणना करें, बी का वेतन ए से 25 रुपये कम है। प्रतिशत की कमी का गणना करें, बी के वेतन में कमी की गणना ए के वेतन के आधार पर की जाती है, इसलिए कमी होगी 25/125 गुणे 100 बराबर 20%। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का संबंध देखना होगा। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। मान रखें हमें परिधि सी का मान 44 सेंटीमीटर दिया है। हम मान लेते हैं कि पाई का मान 22/7 है। गणना 44 बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे आर। 44 बराबर 44/7 गुणे आर। आर बराबर 44 गुणे 7/44। 44 से 44 कट गया। इस प्रकार हमें जो त्रिज्या मिली है वो 7 सेंटीमीटर होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। इस सवाल में हल करने के लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 10,999 होगा। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या 9999 है और सबसे छोटी 4 अंक की संख्या 1000 है। इस दोनों को जोड़ने पर 9,999 प्लस 1000 बराबर 10,999 आता है। अब अगला सवाल देखते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है। मीनार से 30 मीटर दूर बिंदु से मीनार के शिखर तक की लगभग दूरी होगी। मीनार से बिंदु तक की दूरी को समकोण त्रिभुज के कर्ण के रूप में गणना की जाती है, जहां मीनार की ऊंचाई क्षैतिज दूरी भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दूरी का वर्ग 120 प्लस 30 के बराबर है, जिसे लगभग 123.69 मीटर की दूरी मिलती है। समस्या को समझना, यह समकोण त्रिभुज की समस्या है जहां मीनार की ऊंचाई 120 मीटर और बिंदु की क्षैतिज दूरी 30 मीटर है। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, जो बिंदु से मीनार के शिखर तक की तिरछी दूरी है। पाइथागोरस का प्रमेय है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, जहां ए बराबर मीनार की ऊंचाई है 120 मीटर, बी बिंदु से दूरी 30 मीटर है। 30 मीटर है। सी वह दूरी जिसे हमें ज्ञात करना है। गणना सी स्क्वायर बराबर 120 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 144,000 प्लस 900, तो इसका जोड़ आ जाएगा 15,300। सी बराबर 15,300। सी का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा 123.69 मीटर। उत्तर मीनार से शिखर तक की तिरछी दूरी लगभग 123.69 मीटर होगी। अगर ये 69 के बजाय वहाँ 70 लिखा हो तो वो भी जवाब लिखा जा सकता है। अब
अगला देखना है, किसी राशि पर 8 महीने का ब्याज 6.25% वार्षिक दर से 37.50 रुपये हो जाएगा। कह रहा है कितने रुपये पर 8 महीने का वार्षिक ब्याज 6.25% की दर से 37.5 हो जाएगा। यहाँ हमें मूलधन निकालना है। इसकी गणना करने के लिए हमको यहाँ पे दिया है, ब्याज बराबर होता है P गुणे R गुणे टाइम बटे 100। साधारण ब्याज यहाँ पर दिया है 37.50। मूलधन वारा जिसे हमें खोजना है, R वार्षिक ब्याज दर दी है 6.25, T समय 8 महीने का, तो वहाँ दिया है सालाना, अब यहाँ दिया है टाइम 8 महीने। तो 8 एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 8/12 हम लिख सकते हैं इसको। समय जो है 8/12 साल में बदलने के लिए 8 को हम 12 से भाग दे देंगे तो वो हमारा साल निकल आ जाएगा। इस सूत्र को मूलधन हल करने के लिखते हैं, P बराबर, यहाँ पे हमारा आ गया जो ब्याज लिखा है 37.5, गुणे कर दिया हमने इसको 100 से, 62.5 को गुणे कर दिया टाइम को 8/12 से, तो यहाँ पे निकलता है आपका 3750/6.5 गुणे 0.6667। P बराबर 3750/4.1667, P बराबर 900। इस प्रकार वो राशि जो है 900 रुपये की राशि पर 8 महीने का ब्याज 6.25% की दर से 37 रुपये होगा। अगर हम इसको दूसरे और तरीके से हल करना चाहें तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, राशि को हम x मान लेंगे, 8 महीने का ब्याज है, 6.25 को हम 12 से भाग दे देंगे और गुणा कर लेंगे 8 से, तो उससे हमारे महीने का ब्याज निकल आएगा, तो उसको हम महीने के ब्याज के हिसाब से भी इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 314 वर्ग सेंटीमीटर है, अगर पाई का मान 3.14 हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो यहाँ पे है क्षेत्रफल का सूत्र लिखें, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। दिए गए मानों को सूत्र में रखें, 314 बराबर 3.14 गुणे r²। का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों को 3.14 से भाग दे देंगे, बराबर 100। त्रिज्या r ज्ञात करें, दोनों पक्षों का वर्गमूल लें, r बराबर होगा 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। व्यास d ज्ञात करें, व्यास d त्रिज्या का दुगुना होता है, d बराबर 2r बराबर 2 गुणे 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आज का हमारा गणित की पाठशाला समाप्त होती है। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अगर कोई कमी हो तो उसको बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दोस्त मोहम्मद अहमद अंसारी, 9453079391। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।